नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। पोटका की तेतला पंचायत अंतर्गत पॉल फैमिली रेस्टोरेंट में कोल्हन स्तरीय क्षेत्रीय ग्राम सभा फेडरेशन समिति की एक बैठक बुधवार को आयोजन हुआ। बैठक में मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रथम, पिछली बैठक की समीक्षा। द्वितीय, पेशा नियम बली और FRA इसकी स्थिति पर चर्चा। तृतीय, क्षेत्र में सुखाड़े में वर्तमान खेती की स्थिति। चौथा, आने वाला विधानसभा चुनाव पर फेडरेशन की भूमिका। पंचम, राज्य की स्थिति जैसे कि बांग्लादेश घुसपैठी को समझने का प्रयास। बैठक में चर्चा हुई कि पिछले बैठक में लिए निर्णय का अनुसार मनरेगा का जो काम हुआ उसकी गुणवत्ता में अभाव पाया गया। जैसे मेड़बंदी के काम में किनारे किनारे पर मिट्टी उठाकर छोड़ दी गई। ग्राम सभा की स्थिति इसलिए सक्रिय नहीं हो पा रही, कारण पारंपरिक ग्राम सभा के निर्णय को महत्व नहीं दिया जा रहा है और जो ग्राम सभा सक्रिय उसको प्रशासनिक दबाव मिल रहा है, खासकर जब ग्राम सभा को जो संसाधन और उस पर मालिकाना हक की बात करने पर जो कि संवैधानिक अधिकार है। बैठक में हाईकोर्ट ने जो सरकार को पेश कानून लागू करने के लिए समय दिया है उस पर चर्चा हुई कि वो सौगात योग्य है, जितना जल्दी हो उसके राज्य सरकार उसकी बहाल करे और ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार मिले। बैठक में मौके पर सलाहकार समिति के सदस्य सिद्धेश्वर सरदार, सालगे माड़ी, क्षेत्रीय संयोजक पूर्णिमा बिरुली, जयपाल सिंह सरदार, हरीश भूमि, सुरेंद्र बिरुली, संगीता बिरुली, सुनीता मुर्मू, लखविंदर सरदार, गौरी सरदार, जयंती सरदार, सारोमणि बेसरा, चंपा हेम्ब्रम, यशोदा माड़ी, समीर सरदार, रूप सिंह आदि उपस्थित रहे। जमशेदपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। ग्राम सभा फेडरेशन कोल्हान स्तरीय मीटिंग है और ग्राम सभा फेडरेशन से मीटिंग हो रहा है। पूरा कोल्हान प्रमंडल में जो 5 शेड्यूल एरिया पेशा कानून के तहत हम लोग चर्चा कर रहे हैं ताकि पेशा कानून के तहत हमारा ग्राम सभा को सशक्तिकरण करें। 8 समिति बना और हर समिति अपना अपना निर्धारित दिन तय करते हुए 2 महीना बाद मीटिंग करें और जो कार्य योजना चल रहा है कार्य योजना वो समिति से प्रस्ताव पास और ग्राम सभा जाए और ग्राम सभा से प्रस्ताव पास और पंचायत होते तो प्रखंड और जिला स्टेट तक जाए। दूसरा बात है इस पेशा के तहत 5 शेड्यूल के तहत ग्राम सभा का अधिकार है गाँव के सीमा के अंदर मालिकाना हक या जल जमुन का संरक्षण उसका कैसे हम लोग बचा पाए ताकि उसको हम हमारा भावी पीढ़ी का एक जीने का साधन है। साथ साथ ये जो है ना स्टेट सरकार बहुत सारे परियोजना में डायरेक्ट ग्राम सभा को बाईपास करते हुए पंचायत और प्रखंड विभाग को सौंप देते हैं और ताकते रहते ग्राम सभा। इधर पेशा कानून या 5 शेड्यूल कहता है ग्राम सभा सर्वोपरि है। एक झारखंड कौन सा सरकार बैठ झारखंड सरकार झारखंड के लिए और पेशा कानून क्षेत्र में बैठा है या 5 शेड्यूल इलाका है, पेशा कानून है। आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी कल्याण मंत्री होते हुए गांव को बाईपास करते, पेशा को बाईपास करते हैं। लेकिन बहुत दुखद बात है और बहुत आक्रोश है। ऐसे चलेगा झारखंड राज्य में नहीं रहेगा तब तो गैर शेड्यूल हो जाएगा। इसीलिए हम आग्रह करते हैं जो जिम्मेवारी पदाधिकारी है या मंत्री है पेशा के तहत काम को ढलते हुए ग्राम सभा के सम्मान देते ग्राम सभा के थ्रू कार्यक्रम चले, नहीं तो इसका आंदोलन होगा। अगर चुनाव में उसका फलाफल मिलेगा। जवाब फेडरेशन कोल्हान प्रमंडलीय स्तर का बैठक हुआ और इस बैठक में हम लोगों ने पिछले 28 फरवरी को जो बैठे थे उस बैठक की समीक्षा किया गया। जो भी निर्णय लिए गए थे वो कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या तक कठिनाई है उसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है और जमीनी स्तर पर उस विचार को ले जाने की जरूरत है। दूसरी जो है अभी जो हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को पेशा कानून लागू करने की, तो पेशा कानून तो 1 साल के अंदर लागू हो जाना चाहिए था, जो बड़ी अंतराल में भी लागू हो जाए और आशा करते हैं राज्य सरकार इसको जितना जल्दी लागू करे और ग्राम सभा की संवैधानिक प्रदत्त अधिकार ग्राम सभा में बहाल हो जाए। कि इस पर चर्चा हुआ। दूसरी चर्चा हुआ कि आज विकट परिस्थिति है सुखाड़, माने जो हम लोग का जो ये क्षेत्र है ये रेनफॉल से बारिश होता है, मानसून से बारिश नहीं होता है। जब साइक्लोन कोई समुद्र में उठेगा तब जाके बारिश आता है और जिसके चलते हमारा बेमौसम वर्षा हुआ है। जो हमारा 14 से 26 जून तक होना था, जिससे हमारा 3 नंबर धान होना चाहिए था, 3 नंबर में हम बो नहीं सके और उसका चारा बिछड़ा भी नहीं छोड़ सके। 3 नंबर 2 नंबर खत्म हो गया
और 30% हर पंचायत में 30% 1 नंबर धानी होता है, जिसमें से 10 और 12% ही हमारा इस बार जोताई हो पाया है। वो भी भगवान भरोसे हैं। अगर कोई बीमारी पकड़ ले, सादा बीमारी या लाही बीमारी, तो किसान को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस पर चर्चा किया गया कि कितने जगह पर ऐसा हुआ है जिसको हम लोग जिम्मेवारी सरकार को ही बताता है। तीसरी जो है कि आज बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम पर हमारे झारखंड और आदिवासी डेमोग्राफी का जो बात आया है, इस पर हम लोग बारीकी से चर्चा किए हैं, क्योंकि हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे गांव में नहीं बैठ सकता है। और ये उपनिवेशिक व्यवस्था के अनुसार जो उद्योग, माइनिंग, जंगल की क्षरण होने से हमारे उपनिवेशिक प्रवृत्ति से हमारे देशी लोग आके आदिवासियों की संख्या घटाया। इस पर गहरी चर्चा किया गया और ग्राम सभा को सशक्त किया गया कि घुसपैठी का परिभाषा हो तो ग्राम सभा इस पर सहयोग करके उसकी सरकार के साथ परिभाषा के साथ काम करें।